मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे पे कोई अटैक कर दे, या उनके घर के बाहर वो फायरिंग कराएगा कि 10 तारीख से पहले पहले उसको वीजा मिल जाएगा और इसके चैनल का राम राम सत्य जल्दी हो जाएगा। आप चिंता ना करो, जितना इसको कूदना है, इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, ये आपसे वादा है के लोगों से, ये मोमिन मलिक का वादा है। इंसाफ दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे पे कोई अटैक कर दे, या मेरा कोई कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, मैं हर नुकसान सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भारतीय ने अगर जुबान दे दी, उस भारतीय की जुबान को पूरा करूंगा, कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं गुलाम हैदर को इंसाफ दिला के रहूंगा। सीमा हैदर जो लाइव आई, उसने कहा कि मोमिन मलिक से सचिन मीना को जान का खतरा है और सीमा हैदर को भी जान से खतरा है, क्योंकि एपी सिंह तो उनका भाई है, उनसे खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इस भाई होने का जो नाजायज फायदा ही एपी सिंह उठाएगा। जो तैराक होता ना, तैराक, जितना तैराक अपने आप को वो बनता है कि मैं आसान से ये नहर पार कर लूंगा, ये नदी पार कर लूंगा, उतना ही तैराक वो जल्दी डूबता है। जो ये विश्वास है ना, इसी विश्वास का फायदा उठा करके एक दिन गुलाम हैदर जैसे ही भारत में आएगा तो एपी सिंह अपना षड्यंत्र रच के या तो सचिन मीना पे आक्रमण, कहीं हमला करवाएगा, या फिर सीमा हैदर पे हमला करवाएगा, या उनके घर के बाहर वो फायरिंग कराएगा। 101% मैंने भारत सरकार को भी इस बारे में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिख दिया है, और तमाम जगह मैंने इस चीज को लिख दिया है। आप देख लेना, जैसे ही गुलाम हैदर का पता चलेगा, ये सीमा हैदर के घर के बाहर फायरिंग कराएगा, बड़ी जबरदस्त फायरिंग कराएगा ये बंदा। जो एपी सिंह है, षड्यंत्र रच के भाड़े के टटुओं द्वारा ये फायरिंग कराएगा वहां सीमा हैदर के घर के बाहर, और उसका इल्जाम गुलाम हैदर पर डालने की कोशिश करेगा और मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेगा। और हो सकता है उसमें सचिन की हत्या भी करा दे, या सीमा हैदर की हत्या भी करा दे। और सीमा और सचिन उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो सीमा और सचिन उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये आपके विश्वास का ही फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। क्योंकि धोखे को धोखा मिलता है। जब आपने गुलाम हैदर की पीठ में छुरा घोंपा, जब वो सऊदी अरब गया हुआ था, तो जब आप खुद धोखा दे के आई हो, आप खुद किसी की पीठ में छुरा घोंप के आई हो, तो यह भी मुमकिन है कि जो धोखा आपने पीछे दिया, आपने छुरा घोंपा पहले, आपके साथ भी कोई ऐसा कर दे, आपकी पीठ में भी कोई छुरा घोंप दे, आपकी पीठ में भी कोई धोखा, आपको भी कोई धोखा दे दे। लेकिन मैं आपको फिर भी मुकदमे हैं, मुकदमे की तरह लड़ेंगे, कोई बात नहीं कोर्ट में। लेकिन आप एपी सिंह से होशियार रहे सचिन, और सीमा एपी सिंह से होशियार रहे। मोमिन मलिक तो सिर्फ आप पे मुकदमे डाल सकता है, कानून के मुताबिक ही अपना हक, गुलाम हैदर का हक उसको दिलवा सकता है। लेकिन ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं कर सकता। ऐसी घिनौनी हरकतें तुम्हारे विश्वासघात को करके एपी सिंह तुम्हारे साथ करेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। और फिर तुम पछताओगे। मैं बेशक तुम्हारे खिलाफ पार्टी हूं, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चों की भी जान खतरे में है वहां, क्योंकि इस फायरिंग में, इस अटैक में जो एपी सिंह करवाना चाहता है, गुलाम हैदर के बच्चों को भी खतरा हो सकता है, उनको भी किसी प्रकार की अनहोनी उनके साथ हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एपी सिंह से होशियार रहें और इसके बहकाव में अकेले घर से बाहर ना जाएं। कहीं आपको बुलाए तो इसके बहकावे में कहीं अकेले मत जाएं। मैं तो कोर्ट द्वारा ही आप पे केस कर रहा हूं और कोर्ट द्वारा ही जीतूंगा। मैं ये घिनौनी हरकत नहीं करूंगा। अगर मुझे ये घिनौनी हरकतें करनी होती तो 3 महीने में अब तक तो तुम्हारे राम राम सत कभी के हो चुके होते। मैं तो इंसाफ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, लीगल माध्यम से ही
गुलाम हैदर का हक उनको दिलवाऊंगा और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम को मिलेंगे 101%। जैसे वो भारत में आता है उसको भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले पहले उसको वीजा मिल जाएगा। अगर किसी वजह से 10 तारीख से पहले उसको वीजा नहीं मिलता है तो फिर हो सकता है हमें 1-2 आगे डेट लेनी पड़े। हमने भारत सरकार को लिख के भेजा हुआ है, सारे कागज भेजे हुए हैं। अब ये भारत सरकार के ऊपर है कि भारत सरकार उसको 10 तारीख से पहले वीजा देती है या नहीं देती है। मुझे उम्मीद है भारत सरकार उसको जल्दी वीजा देगी और वो 10 तारीख से पहले पहले भारत में आएगा। और जैसे ही वो भारत में आएगा तो उसको गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को जरूर दिलवाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि यूट्यूब पे आना, कह रही है ना कि भाई यूट्यूब पे आके यूट्यूब पे जवाब देता हूं। भाई मैं कार्रवाई भी तो कर रहा हूं, उस कार्रवाई के बारे में बताता हूं ना कि भाई ये कार्रवाई चल रही है। अगर मैं ना बताऊं तो दुनिया भर की गलत अफवाहें फैल जाएंगी और उससे समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा। इसलिए जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो सच बात होती है, वो मैं चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूं। सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, गूगल को और यूट्यूब को सबको पेश होना पड़ेगा और इसके चैनल का राम राम सत्य जल्दी हो जाएगा। आप चिंता ना करो, जितना इसको कूदना है, इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, जितना उछल कूद करनी है, जो भी करना है, जितना करना है कर लेगी। अब इसका जो है चैनलों का रोज रोज आके गंद बकने का, गालियां देने का इसका अंतिम दौर आ रहा है। जितनी गालियां इसने देनी थी दे चुकी, जितना इसको समाज के अंदर भारत की संस्कृति को बिगाड़ना था बिगाड़ चुकी, जितना गंद मचाना था वो मचा चुकी। अब इसका गंद मचाने के जो माध्यम है उसको ही खत्म कर देंगे। उसके बाद घर में रह के दीवारों से टक्कर मारे, गंद मचाए, जो मर्जी करे, जेल में जो मर्जी करे, वो इसकी मर्जी है। हमने अपना काम कर दिया, बच्चों की कार्रवाई भी कर दी, चैनल की कार्रवाई भी कर दी, इसको जेल पुछवाने की भी कार्रवाई कर दी और इसकी बेल कैंसलेशन भी हमने तैयार कर दी है। इसकी बेल भी हम जल्दी कैंसिल कराएंगे। अगर एक कोर्ट से नहीं होती हम दूसरी कोर्ट जाएंगे, वो काम भी हमने पूरा कर दिया है।